हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट आया था। वैसे तो उन्होंने एलएसी के हवाले से बात की, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी साहब के मुख्तलिफ बयानात आते हैं तो उस हवाले से भी उनको गालिबन जवाब दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एलएसी के ऊपर सिचुएशन थ्रेटनिंग है, डेंजरस है। क्या वजूहात है इसकी, इस पे इसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ इंडियन पंजाब में एक दफ़ा फिर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि काफ़ी एक सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। खालिस्तान की बात हो रही है। क्या हकीकत क्या है? इलेक्शन है वजूहात, या इंडियन प्रोग्रेस है, या क्या चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से, हालाँकि हमने ये सुना था बड़ा क्लियरली कि यार अब कोई नहीं इसको सपोर्ट करता और ये चीज़ खत्म हो गई है, क्योंकि लोग तरक्की चाहते हैं, लोग एजुकेशन चाहते हैं, लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, लोग और बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, शायद ये प्रायोरिटीज़ में नहीं है। इसके पीछे रीज़न्स क्या है? हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया जॉइन कर रहे हैं सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you, Fagar bhai. Thanks for your invitation. Thank you very much. सुमित जी, दोनों इश्यूज़ बड़े इम्पोर्टेंट है। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। एलएसी एक्सटर्नल इश्यू है और जो पंजाब है वो इंटरनल है, दोनों इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट चाइना के हवाले से कि सिचुएशन डेंजरस है, और राहुल गांधी साहब गालिबन क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडिया को और तारीफ़ कर रहे हैं चाइना की। थोड़ा-सा इस पे आपका टेक चाहूँगा, फिर पंजाब की सिचुएशन पे बात करते हैं जी, इसके। देखिए फखर भाई, पीछे हमारे राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज गए थे, वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया। जी, उसमें कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे, जैसे चाइना को उन्होंने होमोजीनियस बताया, ऑलराइट, हार्मोनी बताई, चाइना इज हार्मोनी, ओके, और येलो रिवर को का कंपैरिजन बीआरआई से कर डाला। और आप जानते हैं बीआरआई इज बेसिकली, जो बीआरआई क्या है, वो जो मिडीवियल में जो मिड किंगडम का कॉन्सेप्ट है चाइना का, उसको रिवाइव करने के लिए बीआरआई बनाई, ताकि किसी भी कंट्री में आने जाने का रास्ता मिले। और जी, आप जानते हैं चाइना में इट इज हान चाइना डोमिनेंस। आप जानते हैं ह्यू लाइन है, ह्यू लाइन की जिसका मेन लाइन चाइना करते हैं, दैट इज द अदर साइड ऑफ ह्यू लाइन, जिसमें हुँ, 96% आबादी रहती है। बाकी पूरे चाइना में 4% आबादी कुल रहती है। जी, तो वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये 96% उन 4% में भरोसा नहीं करते, जबकि जमीन उनकी है, लैंड उनका है, मिनरल उनके है, सब कुछ उनका है। जी, तो मतलब अब चाइना पे जो स्थिति है अभी, मतलब चाइना की तारीफ करना, और आप जानते होंगे कि राहुल गांधी जी की एक फोटो भी है जहाँ वो चाइना में शी जिनपिंग के साथ कुछ एमओयू वगैरह साइन कर रहे हैं। ओके, तो वो एमओयू क्या है, आज तक उसके बारे में क्या चीज है, वो कभी पब्लिक नहीं किया गया। बड़ी डिमांड है जी, जी, वो पब्लिक करो, बताओ उसमें क्या है, क्या साइन जी, किया था आपने। राइट, देखिए, अंदाजे लगाना ठीक नहीं होगा, बट उसमें कोई ऐसी चीज है जो वो अब तक नहीं बता पा रहे। जी, पूरा पॉलिटिकल बैकलैश ले रहे हैं, पर उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। तो कुछ चीज जरूर ऐसी है जो छुपाने लायक है, मैं तो ये कहूंगा। देखिए, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता क्या जी, है, बिल्कुल, बट कुछ चीज ऐसी जरूर है फकर भाई। अब डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा, बोला बोला भाई आप चाइना की इतनी तारीफें कर रहे हो, जबकि चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। या 13,000 फीट के ऊपर करीब 1 लाख सैनिक है, और कहीं 60,000 सैनिक तो ऐसे जो बिल्कुल आसपास है, जहाँ एरियल डिस्टेंस 1 या 2 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। जी, ऐसी परिस्थिति में मिलिट्री के टर्म्स में इट इज कॉल्ड अ वोलेटाइल एंड अनस्टेबल एंड डेंजरस सिचुएशन। क्योंकि जहाँ डिस्टेंस 1 किलोमीटर भी नहीं, नहीं तो अगर आप देखें जो बिल्कुल, एलएसी है, वहाँ एग्रीमेंट था कि 10 किलोमीटर नजदीक आप नहीं आएंगे, 10 किलोमीटर नजदीक हम नहीं आएंगे। तो जी, मतलब यहाँ पेट्रोलिंग भी नहीं होगी, यहाँ कोई ये एयर स्पेस में भी कोई नहीं आएगा। तो जी, ये चल रहा था। 2020 में चाइना ने ये सारी चीजें वायलेट कर दी, गलवाना है। चाइना जी, ने क्या किया, पहले अपने एरिया में 1 किलोमीटर आ गया तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस बना, राइट, तो हमें भी 1 किलोमीटर आने आगे आना पड़ा रिटेलिएशन में। वो तीन जी, किलोमीटर और आगे आ गए, तो हम 3 किलोमीटर और आगे आ गए। अब कहीं जगह ये डिस्टेंस करीब करीब 1 किलोमीटर रह गया, मतलब बिल्कुल आमने राइट, सामने जी, मतलब विजिबल आई कांटेक्ट है। जी, तो ऐसे में मनोज पांडे साहब का भी बयान आया था, हमारे सीडी साहब का भी बयान आया था पीछे। जी, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो चाइना का बिल्डअप हो रहा है, चाइना नई चीजें ला रहा है, नए हथियार जी, ला रहा है, हम डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है। पर ये चाइना से ऐसा नहीं लग रहा कि चाइना डेस्केलेट कर रहा है। देखिए, 5 जी, फ्रिक्शन पॉइंट थे, 3 पे तो डेस्केलेशन हो गई है, 2 पे नहीं कर रहा, और बिल्डअप हो रहा है। अब ये चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, बात भी कर रहा है, बिल्डअप भी कर रहा है, 3 पे डिसएंगेज भी कर लिया, 2 पे नहीं कर रहा है, आर्सेनल भी ला रहा है, हवाई एडवांस एयर स्ट्रिप्स को भी एक्टिव कर रहा है। हम भी जो करना हम अपने हुँ, नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। जी, बट और यहाँ से वेंगी कहते थे आप बिजनेस करो। अब जो नए आए हैं शायद क्विंगोंग,
क्विंगांग जो नए फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं, वो दोनों उस दिन कह रही है भाई जो इंडियो पैसिफिक है ये कॉन्सेप्ट ही नहीं चलेगा। मैं कहा यार ये तो तुमने पाकिस्तान वाली बात कर दी है, सारा नकली है। ये ऐसा मत बोलो, इंडो पैसिफिक नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे स्थिति बड़ी ट्रिकी है। चाइना चाहता बिजनेस करे, ट्रेड करे, हम एससीओ में आए, वो आए, सब हो। यहाँ से सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, कहीं कहीं जगह 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं, असला है, बारूद है। तो ये सिचुएशन वोलेटाइल है। ऐसे में आप चाइना की तारीफ करें, बोले चाइना इज चाइना होमोजीनियस है, चाइना इज हार्मोनी, तो कहीं ना कहीं जाके आप अपने जी, देश पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपनी डेमोक्रेसी पे, अपनी चीजों पे सवाल करते हो। और फकर भाई एक लास्ट चीज बोलूंगा, आपने, जी प्लीज़। आप इंडिया का इलेक्शन कवर करते हैं, हम भी कई बार बात करते हैं उस पर। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ मेरे भाई 100 करोड़ लोग वोट देते जब मोदी जी बैठे कुर्सी पे। आप देखिए बिल्कुल, जी जिनपिंग बादशाह बना, किसी एक बंदे ने वोट नहीं दिया, किसी एक एग्री। मंडी ने मुंह नहीं खोला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका कंपैरिजन तो है ही नहीं ना। बिल्कुल सही है। सुमित जी एक चीज़ थोड़ा-सा इन शॉर्ट बताएँ फिर वो पंजाब वाले इश्यू के ऊपर जाते हैं कि ये मैंने मतलब आप लोग के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का भी स्टेटमेंट सुना, ये डॉक्टर जयशंकर साहब भी कहते हैं कि सिचुएशन एलएसी के ऊपर बड़ी खतरनाक है। क्या मतलब ये किसको बताना चाहते हैं? क्योंकि फ़ोर्सेस तो आपकी डिप्लॉयमेंट है, आपको पता है अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहाँ से ठीक है, अगर वो कुछ करते हैं तो आप सामने बैठे हुए हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन वो क्यों बताना चाहते हैं कि जी सिचुएशन थ्रेटनिंग है, सिचुएशन खतरनाक है? क्योंकि ये स्टेटमेंट्स बार-बार 2-3 मुख्तलिफ बड़े की लोगों से हम सुन रहे हैं। देखिए फखर भाई, अभी 2, 5, 6, 7 चीजें हैं। जी, सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट दुनिया का, बिल्कुल। सबसे ज्यादा हथियार बारूद, जी, डिस्टेंस मिनिमल है 1 किलोमीटर, कहीं जगह एरियल डिस्टेंस जी, मिलिट्री में ये बिल्कुल। डेंजरस मानी जाती है, गलती भी बिल्कुल हो गई सही। तो चीजें एस्केलेट हो सकती है। बिल्कुल ठीक। चौथी बात, जब हमारे राहुल गांधी जी चाइना की तारीफें करते हैं, तो अगर आप हमारे दुश्मनों की तारीफ करें तो हमें नीचे हुँ। बता रहे हो। पांचवी बात, चाइना के साथ आपका एमओयू क्या है, आपने वो नहीं बताया। छठी ओके, बात, जब डोकलाम का विषय, जब ये डोकलाम की क्राइसिस हो रही थी, आप चाइना के एम्बेसी में क्या कर रहे थे, आपने ये नहीं बताया। आप ओके। चाइनीज एम्बेसडर से क्या मिल रहे थे, आपने ये नहीं बताया। आप कह रहे हो जी इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है। तो भैया आपने भी हाँ, हिमाचल कैसे जीता, हिमाचल में आपकी सरकार है वो भी डेमोक्रेसी से आई। आपके खानदान ने 65 साल राज किया, 75 में से 65 साल तो आपने राज किया। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं है, इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहे, तो आपने राज कैसे किया, आप अभी राइट। हिमाचल कैसे जीते। देखिए राहुल गांधी जी की एक विशेषता है, ये 49 इलेक्शंस हार चुके हैं अब तक, ये इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, ओके, इनके करीब 345 और 120 से 125 एमपी ने छोड़ के जा चुके, 345 एमएलए छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने अलग पार्टियां बनाई। जब राइट। आप जीतो तब डेमोक्रेसी ठीक है, जब आप हारो तब डेमोक्रेसी खराब है। ओके, अगर लोग आपको पॉलिटिकली रिजेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन नॉट ब्लेम द डेमोक्रेसी। और आप कंपैरिजन भी किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन करे चाइना से, जहां 100 करोड़, यहाँ 100 करोड़ वोट मेरे भाई वोट देता तब मोदी जी को गद्दी पे बैठते। वहां जी जिनपिंग तीसरी टर्म पे बैठा, किसी ने आधा वोट भी नहीं दिया। और बेशक। आपने पॉलिट ब्यूरो में एक चीज देखी, किसी के सामने माइक नहीं है, वो आके हाँ, यूं बैठते, मुझे तो समझ नहीं आता दिन भर नींद कैसे नहीं आती सिर्फ़ उनको। सुनते हैं। और सुनते हैं, वन में है, मतलब आप ये देखिए, ये मैं कई शो पे कह चुका हूँ, पोलिट ब्यूरो में किसी के सामने माइक ही नहीं है सर। बोलना तो दूर की है, बोलोगे तब ना माइक होगा, माइक देते ही नहीं। और बिल्कुल। आप इतनी रेडियो है, बस तारीफें आपने कर रहे हैं, सुनना है। आपने सुनना, बट ड्रामा है ये, मतलब एक स्टेज फाइन। सेट किया जाता है, आप ये सब। और अगर आप ऐसी चीजें बोलोगे, और फिर उनका एक और फेमस स्टेटमेंट भी है राहुल गांधी जी का, कहते हैं जी वो चाइना ने हमारी 20,000 किलोमीटर धरती ले ली। हाँ, बिल्कुल, ये बात हाँ, बहुत सुनते हैं। हाँ, मैंने ठीक। मैं भी कई बार नेशनल टीवी पे डिबेट्स होती, कांग्रेस के प्रवक्ता होते, हुँ, तो मैंने एक बार हुँ। बोला, मैंने कहा भाई मेरे एक काम करो, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बता दो। अगर 20,000 किलोमीटर इज ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ अक्साई चीन, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा ना 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो बड़ी जगह है, एग्ज़ैक्टली, बता दो। एग्ज़ैक्टली। नहीं पता है तो अपने मुख्यालय फोन कर लो, हेड हुँ, ऑफिस, वहां से फोन करके बता दो। नहीं पता है तो राहुल गांधी जी से पूछ लो, जो वो रोज कहते हैं। नहीं पता तो उनको बोल दो कल एक प्रूफ दे दे, एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दें, और फिर राइट। इंडिया की कोर्ट में बॉल नहीं रहेगी, फिर दुनिया भर इसको वेरीफाई करके देगी, अगर ऐसा कुछ बिल्कुल होगा। स और आपको एक मजेदार बात बताऊं, आपको बड़ा अच्छा जी, जी। लगेगा आपको सुन जी, के। जी। डोकलाम की जब क्राइसिस हुई फकर भाई, तो उन्होंने कहा कि जी मोदी जी ने इसको हैंडल नहीं किया, ये नहीं किया। एक विदेशी, कहीं ये ऐसे बोल रहे थे राहुल गांधी जी, इन्हें वैसे विदेश घूमने का बड़ा शौक है, घूमते रहते हैं।
अच्छा, अच्छा सुमित जी एक चीज़ और इस वक़्त जो पंजाब वाली सिचुएशन है मैं इसको खत्म कर आज दो, एक सेकंड, जी, एक जी सेकंड प्लीज़ दे आप दो। कंप्लीट अच्छा ठीक है कंप्लीट कर लें सर, कंप्लीट हाँ, कर लें। अब एक विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा, आपके ही मित्र थे, उन्होंने पूछा, जी बोला मिस्टर राहुल गांधी यू आर सेइंग कि मोदी डिड नॉट हैंडल डोकलाम प्रॉपर्ली। इफ यू वर इन हिज प्लेस व्हाट वुड हैव यू डन? भाई सीधी सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ फखर भाई ज़बरदस्त, ने सुना है, ज़बरदस्त, उन्होंने कहा एग्ज़ैक्टली, यार मेरे पास डिटेल ही नहीं है। कहता तेरे पास डिटेल नहीं है मेरे भाई, पर तू तब भी कह रहा है इसने गलत हैंडल किया है। तुझे मसला ही ओके, नहीं पता क्या है। और दूसरी के बात आपको सिचुए बताऊं, जी, मतलब राहुल गांधी जी को यही नहीं पता मसला क्या है, पर मोदी जी ने गलत किया। अब ये बीबीसी की एग्री, डॉक्यूमेंट्री बनी थी। फखर भाई मैं नेशनल टीवी पे था, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हमारे भाई साहब बैठे थे। मैंने कहा यार, कह रहा राहुल गांधी कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री ये पूरी ठीक है, ये सच है, ये है। मैंने कहा राहुल गांधी जी ने डॉक्यूमेंट्री देखी? कहता नहीं। मैंने कहा बिना देखे कैसे पता? ये नेशनल टीवी पे बात हो रही है, ये नेशनल टीवी की बात कर रहा हूँ। मैं कहा बिना देखे कैसे पता नहीं? ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, अच्छा सुमित जी एक चीज़ इस वक़्त एलआईसी की बात बिल्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पंजाब के हवाले से या फिर बाकी मैंने आज एक वीडियो देखी आप लोगों के हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ पे फ्लैग वो उतार रहे हैं इंडिया का। जी यकीनन मैं ये नहीं कहता वहाँ पे इस तरह की चीज़ें क्योंकि वो ना इंडिया है, ना वो पाकिस्तान है कि वहाँ पे जाके पुलिस उनको सीधा कर ले क्योंकि एक और तरह की कंट्रीज़ है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मुमकिन है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि पिछले कुछ अरसे से ये चीज़ दोबारा से एक बीप अप हुई है? क्या वजूहात क्या है? रीज़न्स क्या है इसके पीछे? देखिए फखर भाई, थोड़ी इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। जी, अगर आप इसमें स्टडी करें, आईएसआई में K2 डेस्क है, के फॉर खालिस्तान, के फॉर कश्मीर। कुछ 100 लोग काम करते हैं उस पे, ये आपको पता, मुझे भी पता, दुनिया को पता जी। है। जितना कश्मीर स्टेबलाइज हो रहा है, उतने खालिस्तान को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया में, पंजाब में कोई खालिस्तान नाम की चीज नहीं। कोई सिख, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई इसको सपोर्ट नहीं करता। जी। खासकर मैं सिखों की बात कर सकता हूँ, कोई सिख इसको सपोर्ट नहीं करता। जी, जी। अब आप देखिए, पहले पहले क्या होता था, कनाडा में कुछ हो गया जी। अब कनाडा में देखिए 3 जगह होता है, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ये 3 जगह बिल्कुल, होता है। यस, ये 3 जगह बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। मैं यस, इस पर कई बिल्कुल। डिबेटें कर चुका हूँ। बिल्कुल ठीक कनाडा है। की परिस्थिति ये है फखर भाई, कनाडा में जो हुकूमत चलती जस्टिन ट्रूडो की, वो चलती जगमीत सिंह के क्लचेस पे। बिना जगमीत सिंह की हुकूमत गिर जाए, इसलिए वहां पे वो जगमीत सिंह अपना एजेंडा चलाता है, तो इसलिए हुँ, वो हुँ। कनाडा में ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अभी 8-9 मंदिर वेंडलाइज किया। मंदिरों के बाद ग्रेफिटी बनाते, लिखते हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। अगर खालिस्तान है तो इसमें मोदी क्यों, कहां से आए? तो ये है। फिर आप आए यूके में, आपने देखा ये एक पहले भी इंसिडेंट हुआ था, अभी ये हाई कमीशन वाला। और जी, अभी अभी मैं देख रहा था, सैन फ्रांसिस्को में भी ऐसा चीज हुआ है। सैन फ्रांसिस्को भी यूएस में। यूएस में ऐसी चीज जी, हुई है। अगर आप देखिए, देखिए कनाडा का तो कोई विकल्प है नहीं, वहां पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे और उनको मोदी जी ने क्लियरली बोल दिया है। और भी आया है, गार्डियन ने गालिबन मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने कहा है कि आप ये वाली चीज़ें बंद कर दें। हाँ, उनको मोदी जी ने बोला और उन्होंने एश्योर किया। और जब जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, यूजुअली मोदी जी का स्टाइल नहीं है कि वो बोले कि मैंने इस लीडर से क्या बात की है। उसमें भी मोदी जी ने ये बोला कि मैंने ये बात हुई और इन्होंने मुझे एश्योरिटी दी है, वो नहीं होगा। क्योंकि मुझे बिल्कुल, ये जो है, मुझे यकीन है, देखिए ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के साथ बिल्कुल। हमारे मिनरल्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। और काफी लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, इसको कटल करने की कोशिश हो रही है। यूके में, यूके में अगर आपने वीडियो देखा होगा फखर भाई, 20 एक लोग थे, केवल 20 एक लोग थे। दिक्कत हमारी यूके में ये है कि भाई आपकी पुलिस ने ये प्रोटेक्शन नहीं। मैं बताऊं, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं, यहाँ यूके की एम्बेसी क्या, पाकिस्तान की एम्बेसी के साथ ऐसा कर आई ले। एग्री हम नहीं सर, करेंगे, बिल्कुल आई एग्री विद यू, बिल्कुल आई हम नहीं एग्री विद यू, करेंगे, इंडिया में कोई नहीं कर सकता, 100% एग्री विद यू। इंडिया में कोई लेकिन नहीं कर सकता। पर सर बिल्कुल, इन कंट्रियों में हमें समझ नहीं आ रहा, एम्बेसी है, आपकी पुलिस का, आपका अगर 20 लोग आके ये कर सकते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये आपकी एक वो, मैं कल किसी से बात कर रहा था, एक हमारे सरदार जी, जी, हमारे जी, मित्र हैं जी, यूके जी, के, और डिबेट पे थे, तो उन्होंने बोला, यार यहाँ ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में खेल जाते हैं। मैंने कहा ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट मीन आप मेरे झंडे का अपमान करें और कोई और झंडा चलाए, दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हुँ, दैट इज नॉट, हुँ, दैट इज नॉट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं, ह्यूमन राइट्स नहीं है इसमें कोई। अब जी, ये चीजें हो रही है। अब यहाँ जो पंजाब में, अब पंजाब की बात आए,
जी, जी। पंजाब में ये जो बंदा है, इसका नाम क्या है, अमृतपाल सिंह। ये यस। पहले ये पहले फ़खर भाई दुबई में टैक्सी ड्राइवर था, 10th पास है। इसकी ओह! दाढ़ी नहीं थी, इसकी शेव नहीं थी, ये बिल्कुल कट शर्ट था, टैक्सी चलाता था। जी, जी। दुबई में इसको आईएसआई ने रिक्रूट किया। पहले मैं कुछ दिन कह रहा था, अब डीजीपी पंजाब, डीआईजी पंजाब, एनआईए कह रहे हैं। आईएसआई ने इसको रिक्रूट किया। मुझे जहाँ तक पता है इसकी ट्रेनिंग अमान में हुई है, फिर ये शारजाह आया, इसको डॉक्टर मटेरियल पकड़ाया, फिर इसको पंजाब भेजा। पंजाब में एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, वारिस पंजाब, उसका ये हेड बन के आया एज प्रीचर, और ये फिर हुँ, धीरे-धीरे लोगों को रेडिकलाइज़ करने लगा। इसका आइडिया था कि जो डेडे एडिक्शन सेंटर में लड़के, उनको लाओ, रिक्रूट करो, हथियारों की व्यवस्था करो। एक इनके हथियार जो पकड़े गए कल, 7 या 8 बंदूकें, 300 कारतूस, आज भी कुछ और पकड़े गए, उन पे लिखा है एकेएफ। भाई सुसाइड बॉम्बर टाइप की अटैक था, एक आर्म्ड रेबेलियन करने की तैयारी थी। अब देखिए इंडिया में पीछे 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इंडिया के अंदर। एक आपने देखा पीएफआई 2 दिन में, और दूसरी ये थी। और इसने, अमृतपाल ने पीछे अमित शाह जी को भी एक जान से मारने की धमकी दी थी। बोला तुम्हारा भी वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। तो अब आप हुँ। होम मिनिस्टर को धमकियां दे रहे हो, आप ये दे रहे हो, तो और पीछे एक इनका कोई साथी पकड़ा गया तो एक पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया अपने सपोर्टर वगैरह बुला के। जी। तो एक कुछ हैंडफुल लोग हैं, कुछ 100 200 500 लोग होंगे जो इसके साथ होंगे। पर पंजाब में आपको एक बात बताऊं सरदारों के बारे में, सरदारों ने जितनी कुर्बानी इंडिया के लिए दी उतनी किसी ने नहीं दी। एग्री। मैं आपको बताऊं, एक ही माँ से 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का हिंदू, एक लड़का सरदार, मतलब एक ही माँ, ये कोई जी। अलग अलग माँ नहीं होती। अगर जी। आप देखें, गुरु तेग बहादुर जी को चादर हिंद कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज पूरी टाइम लड़ते रहे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए लड़ते रहे। हुँ। गुरु नानक देव जी महाराज। और ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान की ये बात करते हैं, खा सिखिज्म के 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट स्थल है। एक है करतारपुर साहब, एक है बिल्कुल, ननकाना साहब, एक है लाहौर। बिल्कुल। खालिस्तान के नक्शे में आधा हिंदुस्तान है सो कॉल्ड खालिस्तान के, ना करतारपुर साहब है, ना ननकाना साहब है, ना लाहौर है। मैं कह रहा हूँ तो इसका आपको पता लग गया होगा नक्शा भी किसने बनाया है। भाई राइट। करतारपुर साहब, ननकाना साहब और लाहौर क्यों नहीं, लाहौर छोड़ दो, करतारपुर साहब तो हो, ननकाना साहब तो हो, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट जगह है। आपने आधा हिंदुस्तान खालिस्तान दिखा दी, कोई बात नहीं अपने नक्शे में, पर यहाँ ये जगह क्यों छोड़ दी, यहाँ यहाँ रियायत क्यों? तो अब आप समझ गए होंगे ये किसने बनाया। अब ये खुले से आया कि भाई ये आईएसआई करवा रहा है टू डिस्टेबलाइज इंडिया, टू स्टॉप इंडियाज प्रोग्रेस, टू मेक श्योर इंडिया डज नॉट प्रोग्रेस। और पंजाब में हथियार भेजना ड्रोन के जरिए, ओके। पंजाब में ड्रग्स भेजना, और पंजाब के यूथ को रेडिकलाइज करना, ये सब चीजें चल रही है। और कोई देखिए, कहीं आप इंग्लैंड में कहीं आप 150 10-20 लोग लेके कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं उसको वहां की पुलिस का निकम्मापन मानता हूँ। जो आप 20 लोग देख रहे थे, सर पुलिस ने कमी है वहां की, यूजलेस है। एग्री बिल्कुल आपसे एग्री हूँ इस बात पे कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें देखने को यूरोप हो या यूके हो या फिर अमेरिका हो या कनाडा हो, इवन ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें होती है कि वो आपका फ्लैग हो, मेरा फ्लैग हो या किसी और का फ्लैग हो, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे और आपकी कंट्री में ये चीज़ नहीं शायद उस तरीके से उस होने दी जाती या अलाउ भी नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ और है, आप कह रहे हैं या बाकी लोग भी, मैं क्योंकि ट्विटर पे भी देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आईएसआई, लेकिन एक एक मेरा एक क्वेश्चन है कि ये भी तो सर हो सकता है कि पाकिस्तान को इंडियन तरक्की से शायद इतना मसला ना हो, क्योंकि इस वक्त तो मुकाबला नहीं है, कंपटीशन तो नहीं है इस वक्त। कंपटीशन इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत आगे और पीछे है। आपका आप बहुत आगे निकल गए, हम अभी बहुत पीछे हैं। हम 1.2 बिलियन डॉलर्स के लिए हम आईएमएफ 3 महीने से हमें लटकाया हुआ है, तो बहुत फ़र्क है, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने उस डिस्टेंस को कवर करना है तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, वो भी दिन-रात काम करें तो तब हो सकता है। तो सर ये कोई और भी तो ऐसा कर सकता है कि वो कहे कि भई ये तो हमारे बराबर में आ रहे हैं ये लोग। हमसे तो आप लोग हैं ही आगे। मैं तो ये मानता हूँ, बल्कि मेरे साथ अब मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी अब ये बात मानते हैं कि इंडिया बहुत आगे चला गया भाई, उसको आप उस तक पहुँचने के लिए शायद अब एक किस्म की नामुमकिनात होगी। तो सर वो लोग हो सकते हैं कि जिनको आपसे ज़्यादा खतरा हो कि वो कहें ये इमर्जिंग सुपर पावर क्यों बने? वो भी तो सर ये कर सकते हैं। देखिए फखर भाई, 5-7 रीजन है इसके। पहली बात है, जी, K2 नेक आपके यहाँ ऑपरेशनल है, ये आप भी जानते हैं, मैं राइट। भी जानता हूँ। दूसरी बात, आप भी जानते हैं कश्मीर में स्थिति अच्छी हो गई। अच्छा, ये आपके दुबई वाले जो एमआर वाले हैं, 2 ढाई सौ मिलियन डॉलर के मॉल अनाउंस किए, जम्मू में, कश्मीर में। जी, और बिल्कुल। मतलब ये करीब 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इन्होंने अनाउंस की। जी, ढाई बिल्कुल। सौ सॉरी 250 मिलियन डॉलर नहीं, 250 करोड़, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्होंने आज या कल पे अनाउंस की है। अब जी, वहाँ हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लुलु मॉल बन रहा है, ये बन रहा है, चीजें वहाँ जो पिक्चर हॉल खोले तो हाउसफुल जा रहे हैं। अब कश्मीर में जितनी स्थिति नॉर्मल हो रही है, पंजाब की जमीन पे, पंजाब के यहाँ खालिस्तान नहीं है,
खालिस्तान क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, खालिस्तान की मूवमेंट को शुरू करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई। अब आप मुझे बताइए, यूके में आप इंडिया का झंडा आधे घंटे के लिए उतार दोगे, फिर लगा दिया जाएगा, बट यू वांट टू हाँ। सेंड अ मैसेज। अब जो इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, जो सबसे ज्यादा चीजें हो रही है, उसको, इंडिया की तरक्की को कहीं ना कहीं रोकना, यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है। हिंदू वर्सेस सिख, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, हिंदू वर्सेस मुसलमान झगड़े हो। आप जब आप न्यूक्लियर ट्रायड हो, आपके पास थर्ड मोस्ट पावरफुल आर्मी है, तो बाहर से तो कोई आके जीत नहीं सकता। अब अंदर से तोड़ने की जितनी कोशिशें, अंदर से तोड़ने का तरीका क्या? आप लड़वाओ किसी भी तरीके से, कोई मसले खड़े होकर। मैं आपको मसले गिनाता हूँ। जी। अब आप किसान प्रोटेस्ट देखिए, ये मियाँ खलीफा थी जी, बहन जी। ये रिहाना थी, ये ग्रीटा थनबर्ग थी, ये मीना हैरिस थी। अब रिहाना ने अपने बाप पे मुकदमा कर रखा, तूने वेबसाइट पे मेरा नाम कैसे डाल दिया, मैं तुझ पे मुकदमा कर रही हूँ। अब ये जगमीत सिंह, ये जितने कैनेडियन थे, ये हमारे, ये जी। जगमीत सिंह वगैरह ये थे। इनके सामने ज्वार और बाजरा दो बाउलों में रखो ना, बोल जवाहर कौन सा बाजरा कौन सा, पहचान नहीं पाएगा। बट ये भी किसानों के साथ थे। फिर हिजाब का मसला आया, फिर आपने देखा वो बिहेडिंग्स हुई, फिर आपने देखा जी वो बिहेडिंग्स का भी आईएसआई से लिंक निकला, फिर आपने देखा वो श्रृंगार गोरी वाला काशी विश्वनाथ में मसला हुआ। तो कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं ये मसले यहाँ होते रहे, और मेरा प्रोडिक्शन हुँ। ये है, मैं आपको तो बोल चुका हूँ, नेशनल टीवी भी बोल चुका हूँ, जी, जी। 2024 तक ये चीजें होती रहेंगी। फखर भाई, 3 बड़ी लॉबियां है दुनिया में, आर्म्स लॉबी, फार्मा लॉबी और ऑयल लॉबी। इनके कारकर्दगी करने के तरीके बहुत हैं। दे कैन कम थ्रू वेरियस एंगल्स एंड थ्रू वेरियस फोरम्स। या ऐसा नहीं कि इनके टूल्स लिमिटेड है, इनके अनलिमिटेड टूल्स हैं। बिल्कुल। ये डीप स्टेट का पार्ट है। और अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। अब आपने डॉक्टर जयशंकर का साहब का एक बहुत बड़ा फेमस वीडियो हो रहा है, वो एरिक गार्सिया साहब जो नए एम्बेसडर आ रहे हैं हमारे इंडिया में, यूएस के, वो जी। बड़े जी ह्यूमन राइट्स के चैंपियन वैम्पियन है। तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जयशंकर साहब से पूछा गया, भाई वो बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन वैम्पियन है, वो सीए पे आपका क्या कहना? उन्होंने 2-3 अमेरिकन लॉ गिनाए, भाई ऐसे होता है अमेरिका में भी। बाकी जयशंकर साहब ने बड़ा अच्छा बोला एंड में, बोला बाकी आने दीजिए, प्यार से समझाएंगे। हुँ। तो लेकिन सर रिपोर्ट तो आ गई है ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले इस शो के करने से पहले एक रिपोर्ट आई है। उसमें तो पाकिस्तान को भी अच्छा खासा रगड़ा मिला है और हिंदुस्तान को भी रगड़ा मिला है और नरेंद्र मोदी साहब तक को उन्होंने कहा कि भई ये इनकी दौर में डेमोक्रेसी और ये चीज़ें कम हुई है और फिर उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान और उसके बाकी लोगों की एग्ज़ाम्पल्स दिए कि भई इनके साथ आप लोग जो कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, डेमोक्रेसी वीक हुई है, दोनों कंट्रीज़ के हवाले से मतलब अभी जो मैं थोड़ा मैं बहुत मैंने पढ़ा है। मैं फखर भाई आपको बताऊं, एक ये वाला मसला था। दूसरी मैं आपको बताऊं, देखिए, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी नाम की कॉटेज इंडस्ट्री चलती है इन कंट्रियों में। ये ऐसे 2 हथियार है, किसी के भी घर में आपको दावा बोलना हो, इस नाम की वारंट है आपके पास। जी। डेमोक्रेसी ह्यूमन है। मुझे बताइए, जहां 100 करोड़ लोग वोट देते हो, जहां राहुल गांधी जी जाके कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, जहां हुँ। हमारे नेशनल टीवी पे आप भी आते रहते हैं, लाइव डिबेटों में बैठते हैं, आपको 4 बिल्कुल करोड़ सही, 5 बिल्कुल करोड़ सही। लोग देखते हैं प्राइम टाइम पे, और आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव रखते हैं, ठीक है, रखना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप बताइए, इतना ओपन मीडिया, हमारे यहाँ यूएस से 10 गुना ज्यादा पेपर है और पब्लिकेशन है। यूएस में 50 चैनल है, हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा चैनल है। यूएस में करीब 300 पब्लिकेशन है, हमारे में 4.5 लाख पब्लिकेशन है। राइट, तो और यूट्यूब और इंटरनेट तो छोड़िए मत। अगर मीडिया फ्रीडम नहीं होती, तो आपको क्या लगता है मैं आपके चैनल पे आके बात करता? कर लेता मैं सही। बात, कहाँ से कर लेता मैं बात? राइट, आप हमारे टीवी पे आके बात कर लेते, नहीं कर पाते ठीक। बात। तो बिल्कुल ठीक। अब ये, और अगर आप ऐसी बातें करते हो, आप 100 करोड़ लोगों के वोट देने का मजाक बनाते हो। हुँ। अगर आप ऐसी बातें करते हो, तो आप 100 करोड़ के लोगों के वोट देने का मजाक बनाते हैं। और फखर भाई, मैं आपको बताऊं, सच में कभी इकोनॉमी पे बात करेंगे, जी। इतना अच्छे नंबर, इतना अच्छा आउटलुक आ रहा है। दुनिया में बहुत से लोगों की नींद उड़ी पड़ी है, बहुत से लोगों की नींद उड़ी पड़ी है। और आज एग्री। यूएस में देखिए, मैं छेड़ना नहीं चाहता था, मैं बता देता हूं आपको। जी, जी। आज आप यूएस में देखिए, 7 बैंक तो ऑफिशियली फेल हो गए। हाँ। मेरा असेसमेंट है, अगर ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, अगर रशियन यूक्रेनी वॉर नहीं रुकी, और अभी खबर आई $350 मिलियन के और हथियार दिए गए ज़ेलेंस्की को, ये तो जी। हथियारों का धंधा चल रहा है। बिल्कुल ठीक। 186 banks, set mark my words, 186 banks are on the verge of failure in America, 186 banks। मैं क्रेडिट स्विस फेल होगा ये आपको 6 महीने से कह रहा हूँ। मैं कहा फकर भाई, क्रेडिट स्विस इज नेक्स्ट इन लाइन। और ये वही हुँ। क्रेडिट स्विस है जिसने अदानी जी के बॉन्ड नहीं लिए थे, बोला इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज 2 बिलियन में बैंक बिक गया। मैं तो कह रहा अदानी ओह! जी को हाँ। बोलते 2.5 बिलियन में वही खरीद लेते।
पर उसको खरीद के करेंगे क्या? आज 2 बिलियन, ये देखिए कितनी पुरानी बात है। और ये जो हिडनबर्ग है, हिडनबर्ग को ये बैंक ऑफ ये क्रेडिट स्विस नहीं दिखा। हिडनबर्ग को 7 बैंक ऑफ नहीं, सिलिकॉन वैली बैंक नहीं दिखा उसको। 7-8 बैंक नहीं दिखे, 186 बैंक फेल होने वाले ये नहीं दिखे, क्योंकि आपके शो पर बाकी चैनलों में मैंने कहा था यूएस का क्यूमुलेटिव डेट हैज 34.1 ट्रिलियन। डेट हैज क्रॉस्ड ऑल द सेविंग्स, और मैंने बोला था फखर भाई दिस इज द बिगेस्ट रेड लाइन इन इकोनॉमिक्स, व्हेन योर क्यूमुलेटिव डेट कॉस्ट नेशनल सेविंग्स। यस, ये मैं बोल चुका एग्जैक्टली, हूं। और विद इंक्रीजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट यूएस ट्रेजरी कैन नॉट हैंडल इट। और राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूएस को $20 ट्रिलियन लगाने, हर साल आपको करीब $2 ट्रिलियन चाहिए, जो बाइडेन एग्री, ने मांगे थे, ट्रेजरी ने मना कर दिया। ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है। और आप एक और चीज आपको बताओ, मास्टर जी, स्ट्रोक बताओ आपको। जी, अभी जी, मैं डॉक्टर फाउची का एक स्टेटमेंट देख रहा था, तो उनसे किसी ने पूछा, बोला कि भाई ये जो कोरोना वरोना गया, अब ये गया क्या कहानी है? बोलता ये गया, आया, ये आएगा जाएगा, पर तो क्या करे? कहता हम हर एक को साल में एक बार इंजेक्शन लगाओ। तो 8 बिलियन इंजेक्शनों की व्यवस्था कर रहा था वो, अरेंजमेंट। अगर यस, आप एग्जैक्टली, 8 बिलियन दुनिया की आबादी है, सुनिए, 8 बिलियन इंटू आप $5-10 का भी इंजेक्शन लगाए तो 100 बिलियन की व्यवस्था तो हो रही थी ना। आराम से ये अब इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री है 60 ट्रिलियन, बिल्कुल, सीएजीआर 12%। एग्जैक्टली। अच्छा, सुनील जी, लास्ट मैं सिर्फ ये पंजाब का जो मसला है, अ, नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि इलेक्शन भी लड़ना है और इकोनॉमी सब कुछ एज ए प्राइम मिनिस्टर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को देखनी होती है। कितना बड़ा थ्रेट है फॉर हिम, फॉर इंडिया, ये सारे उसके लिए? और क्योंकि ये इंटरनेशनली रहते हैं, यूरोप में भी बहुत ज्यादा है, यूके में भी है, अमेरिका, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो क्योंकि अगर वहां से पावर आती है तो ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होता किसी भी कंट्री के ऊपर। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई वहां पे जो लोग खड़े होते हैं नॉर्मली होते हैं स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता। देखिए फगर भाई, ये एक डिफरेंस है। आप कह रहे हो ब्रेकअप ऑफ इंडिया, खालिस्तान इज ब्रेकअप ऑफ इंडिया, इट्स नॉट फ्रीडम या ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट। यू आर बिल्कुल इन ठीक। फैक्ट, इन कंट्रियों को अपनी सरजमीन should not be allowed to use for a propaganda or a cause which means to break up of India or territorial integrity of India। जबकि ओके, हम अपनी जमीन पे ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई कॉज होने नहीं देते। ये तो उन्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हारी जमीन पे कैसा हो रहा है। दूसरी ओके, बात होती है, एक होती है फखर भाई, एक मास मूवमेंट हो, मास जी, मूवमेंट, जी, लाखों करोड़ों लोग जुड़े, उसका आपको राइट, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना पड़ता है। एक है कि 20 लोग आए, कुछ कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ। जब काला पानी हमारे यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल में जेल होता था, आपको पता 80% लोग उसमें कौन गए थे? 80% लोग सरदार। जो यहाँ ब्रेवरी के अवार्ड मिले हैं, सबसे ज्यादा किस कौम को मिले अब तक? सरदार। बिल्कुल, या आप निर्मलजीत सिंह सेखू की बात करें, आप कुलदीप सिंह चांदपुरी की बात करें, आप शहीद आजम भगत सिंह की बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, आनरी सूबेदार बाना सिंह, मैं कितने नाम लूं उनके, इनके किस्से अपार हैं। और बेशुमार लोग हैं। बेशुमार लोग हैं ये। और ये आप जानते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां ली है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं सरदार को यूज करूंगा हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, हम्म, सर वो संभव नहीं है। आप कुछ 200-400-500 लोग निकाल लोगे, एक जुलूसा जलसा निकाल दोगे, मीडिया टीआरपी आ जाएगा। बट ये अनफॉर्चुनेट बात क्या है, ये जो लोग हैं, ये अमृतपाल जैसे, ये हमारे सरदारों का नाम खराब करते हैं। एक और बात बताऊं आपको अगर भाई, सरदार जी, दुनिया के हर कंट्री में मिलेगा। आपको बिल्कुल, कोई कभी कोई यस, सरदार भीख मांगता नहीं मिलेगा। ये आपको मैं बिल्कुल, लिख के दे रहा हूँ, कोई सरदार भीख मांगता नहीं मिलेगा आपको। आप और जबरदस्त, जहां भी आप लोग जबरदस्त। गुरुद्वारे में जाओगे, दुनिया में कहीं भी गुरुद्वारा, आपको खाना मिलेगा। ये भी दूसरी बात बता दूं आपको, बेहतरीन लंगर उनके यहाँ चलता है। वो और चलता बिल्कुल पूरे सही टाइम। बात, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ अक्के दुक्के दोस्त मेरे भी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, यकीनन बड़े मज़ेदार किस्म के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो मैंने देखा है, क्योंकि इंडियन उससे तो मेरी मुलाकात कुछ कम लोगों से हुई है, लेकिन उनसे भी हुई है। यहाँ पे भी बड़े मज़ेदार मस्त किस्म के लोग होते हैं। खैर, देखते हैं ये मसला, क्योंकि इससे पहले भी ये उठा था, अब दोबारा से ये एक क्या कह सकते हैं कि दोबारा उठाया गया, उठा है। ये अब की बार फखर भाई, इसको मतलब आई थिंक 90% इस कंटेंट अमृतपाल के मिलते ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में फर्क था, लास्ट टाइम में ये पॉलिटिकली बिंद्रा वाले को खड़ा किया गया था। ओके, फाइन, आपकी बात पॉलिटिकली इसको एलिमिनेट किया जा रहा है। अब आप देखिए राइट, पीएफआई और ये अमृतपाल का केस, ये दोनों 48-50 घंटे में दोनों सेटल कर दिए गए। तो अब जो इंडिया का अप्रोच है वो बहुत मस्क्यूलाइन है, बहुत टारगेटेड है, बहुत कंसाइज है। और ये
अब मोदी जी के राज में कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होता, कोई पीस मिल नहीं होता, इसको अरेस्ट कर लो, आज एक बंदा उठा लो। जब होगा पूरा होगा, एक साथ होगा और खत्म, स्टोरी ओवर। एंड द गुड थिंग लेट्स सी। इज दैट दैट्स द पीपल ऑफ पंजाब, patriotic people of Punjab are not with this. That I can give you writing. ओके, फाइन सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Thank you for थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।